हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित और ये वीडियो हम सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि नई है, जैसे कि मेरी वीडियो ऐड हो गई है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे मेरी वीडियो के ऊपर। सो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम लोगों ने 1K हिट कर लिए इस चैनल पे और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है यार। मतलब बिल्कुल कमेंट करते हो, लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब डाउट्स पूछते हो अपने। और मैंने हर किसी का लगभग रिप्लाई करा है, हर किसी का 99% हर किसी का करा है। और इस वीडियो में सबसे पहले काफी लोग मुझे कह रहे थे कि यार आपसे कनेक्ट होना है या फिर मुझे पर्सनल में डाउट पूछने, मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा से इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे एक्टिव हो चुका हूँ। सबसे ज्यादा एक्टिव मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, तो अगर आप लोगों को मैसेज करना है तो कोशिश करना इंस्टाग्राम पे करो। लिंक्डइन और ट्विटर बहुत कम यूज करता हूँ, रेगुलर मैं मतलब उसको यूज नहीं करता, ठीक है। इंस्टाग्राम रेगुलर यूज हो जाता है, जब बोर हो रहे थे तब यूज कर लेता हूँ। अनइंस्टॉल था पहले तो, अब इंस्टॉल कर लिया सब कुछ। तो अब आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबके रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो खास क्यों होने वाली, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। देखो, इससे खास, जो इससे ज्यादा खास और आप लोगों के लिए बहुत मेन वीडियो है, वो है अगली वीडियो इससे, क्योंकि मैं बता देता हूँ उस वीडियो में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहली बात तो अगली वीडियो में आप लोगों के आने वाला है करियर से रिलेटेड जितना कुछ है। जैसे कुछ लोग मुझे कह रहे थे भाई जॉब का डिस्क्राइब करो थोड़ा सा, क्या क्या जॉब्स होती हैं या फिर सैलरी कितनी रहती है। अब जो अगली वीडियो में अंतर क्या रहेगा, सबसे पहले सैलरी के ऊपर बहुत वीडियो, सबसे पहला जो अंतर रहेगा मैंने सोचा है कि आप लोगों को जो इस बार वीडियो बना के दूं वो एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी कि मेरे जो दोस्त हैं या फिर मेरे से जो बड़े हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनसे बात करके मैं आपको बताऊं कि बेसिकली एवरेज सैलरी क्या रहती है, ठीक है। तो मैंने उनसे बात करी, अब डिस्कस करेंगे आपसे कि क्या एवरेज सैलरी रहती है, ठीक है, क्या जॉब में कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे अप्लाई करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मेरे को सारी स्किल्स मिल गई मान लो, तो मैं अप्लाई कैसे करूं किसी जॉब में, या फिर मुझे बिजनेस रन करना है। मतलब आपके जितने करियर से रिलेटेड डाउट्स होंगे ना, वो इस एक वीडियो के अंदर मैं सारे सॉल्व करना चाहता हूं। सो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। काफी सारी चीजें आपको नई भी सीखने को मिलेगी, नई पता चलेगी, ठीक है। सो बात करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में क्या करेंगे। ये वीडियो भी मैंने बोला स्पेशल है, तो ये वीडियो बेसिकली क्या है कि इसमें डिस्कस करेंगे कि चैनल पे आगे आने क्या वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इनमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके बोलने पे मैंने ऐड करी है, ठीक है। आप लोगों ने जो बताई तो मैंने उसको ऐड कर दिया अपनी लिस्ट के अंदर। अब आप लोग बताना कि किस सीक्वेंस में लाऊं। मैं सीक्वेंस अभी कोई पक्का नहीं है किस सीक्वेंस में लाऊंगा, मैंने कोई सीक्वेंस नहीं सोचा है। और ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो मैंने शायद मिस कर दिए, तो आप लोग मुझे बताओ, मैं उनको ऐड करूंगा, ठीक है। काफी सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं इस लिस्ट के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि उनको मैंने आपके बोलने पे ऐड करा है, ठीक है, जो पहले से मेरी लिस्ट में नहीं थे। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा बूट टू रूट। इसके अगली प्लेलिस्ट बूट टू रूट की ही सोच रहा हूँ कि मैं बूट टू रूट की लाऊं। बूट टू रूट क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्राई हैक मी पे होता है या हैक द बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे को मशीन्स दी जाती है, यानी कि हम उन मशीन्स को रन करते हैं। मशीन्स कैसी, विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स हो गई, उबंटू हो गई, जो भी मतलब नॉर्मल मशीन्स होती हैं जैसे हमारी, तो हमें उन्हें हैक करना होता है। हमारे को कुछ नहीं दिया होता। बूट का मतलब है जैसे ही वो ऑन होती है तो हम उसे ऑन कर देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई क्रेडेंशियल्स, कोई पासवर्ड, यूजर नेम कुछ नहीं होता। और उसे हमें रूट यूजर आप समझते हो ना कैसा होता है, मतलब सबसे बड़ा सब कुछ कर सकता है जो एक ओएस के अंदर, रूट यूजर तक हमें उसे हैक करना होता है। तो बेसिकली इसलिए हम इसे कहते हैं बूट टू रूट मशीन्स, ठीक है। इनको हैक करेंगे तो इनके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक प्लेलिस्ट बनाऊं, अच्छे से अच्छी मशीन्स आपको लाऊं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूं कि कैसे बेसिकली हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सीटीएफ की, जो ओरिजिनल सीटीएफ होते हैं। अब बूट टू रूट मशीन अलग हो गई, सीटीएफ यानी कि कॉम्पिटिशंस जो होते हैं, जो सीटीएफ टाइम पे चलते हैं, जो मतलब वर्ल्ड की टीम्स जो खेलती हैं, बड़ी बड़ी टीम्स, उनके सीटीएफ कॉम्पिटिशंस की वीडियो बनाऊंगा। जैसे मुझे लगता है कि यार ये चैनल कोई अच्छा है, इससे काफी लोगों को कुछ सीखने को मिल सकता है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसकी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, जैसे सेकंड हो गया हमारा सीटीएफ। उसके थर्ड यहाँ पे आता है हमारे पास लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। लिनक्स प्रिव एस्क लिख रहा हूं बेसिकली मैं यहाँ पे। लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन बेसिकली क्या है, मान लो आपने किसी मशीन को हैक भी कर लिया। अब जरूरी तो नहीं है आपको उसका सबसे बड़ा यूजर यानी कि रूट यूजर हाथ लग जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है आपको रूट यूजर ही हाथ लगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको कोई नीचा यूजर यानी कि आपको कोई गेस्ट यूजर हाथ लग जाए। तो आप कैसे अपने प्रिविलेज को हाईयर लेवल पे लेके जाओगे, यानी कि आप कैसे गेस्ट यूजर से रूट यूजर को हैक करोगे, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। अब ये अलग अलग होते हैं, लिनक्स में अलग टूल्स होते हैं, लिनक्स में अलग तरीके से करते हैं, लिनक्स में सारी चीजें अलग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे विंडोज के ऊपर। मैं बताना चाहता हूँ विंडोज में हम कैसे प्रिवेस्ट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। विंडोज की भी काफी मशीन मिलेंगी, तो उसमें हम लोग कैसे प्रिवेस्ट कर सकते हैं, ये मैं बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने छोड़ दिया जो मैं सोच रहा था कवर करने का, जो है ओसिंट। ओसिंट क्या है बेसिकली
कि आपको एक टारगेट दिया जाए तो आप गूगल या याहू जो ऐसे मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल डाटा है आप उससे कितना डाटा उसका कलेक्ट कर सकते हो, है ना। मान लो मैंने आपको एक टारगेट दिया कि मुझे भाई गूगल के सीईओ का जितना ज्यादा से ज्यादा आप डाटा लेके जा सकते हो वो लेके आओ, तो आप कहां से लाओगे, इंटरनेट से लाओगे। तो बेसिकली ओसिंट कहते हैं। अब ओसिंट किसी के बेस पे भी हो सकता है, मैं आपको एक फोन नंबर दे दूं, इस फोन नंबर से आपको जो भी रिलेटेड इंटरनेट पे मिल रहा है वो मुझे दो, या कोई नाम दे दूं, या कोई आपको सोशल मीडिया की प्रोफाइल दे दूं कि भाई इस सोशल मीडिया की प्रोफाइल पूरे इंटरनेट पे सर्च करो, इससे रिलेटेड क्या है, इस नाम से रिलेटेड क्या है, इस जने से रिलेटेड क्या है। तो बेसिकली ये हमारा पूरा ओसेंट का रहता है, ठीक है। ओसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है, मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है साइड में, ठीक है, तो उससे मैं देख देख के लिख रहा हूँ क्योंकि काफी बड़ी लिस्ट है, अभी आप देखते होंगे काफी बड़ी लिस्ट बनाई है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको मजेदार टॉपिक्स भी लगेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मैंने सोचा है पाइथन के बेसिक्स आप लोगों के क्लियर करने हैं, जिन लोगों को पाइथन नहीं आती, ठीक है, उनके लिए बेसिक्स भी बनेंगे। सीधा मैं अगर आपको पाइथन फॉर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए पढ़ा दूंगा और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे उनको कोई समझ फायदा नहीं है ना। तो यहाँ पे पाइथन के बेसिक्स की एक प्लेलिस्ट बनेगी। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी, जो कि मेरे ख्याल काफी लोगों का फेवरेट होगा, है ना। पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी, इसमें एक्सप्लॉइट्स बनाना हो गया, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि ऑटोमेट कैसे करेंगे चीजों को, पहले से बने हुए टूल्स हैं उनके हम हर बार एक ही कमांड यूज करते हैं, जैसे एनमैप है तो एनमैप का आप हर बार यूज करते हो, डैश पी डैश टी ये सब हर बार यूज करते हो। तो हम स्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, बस हम एक टारगेट दे और अपने आप रन हो जाए, ये सब चीजें बार बार हमें लिखनी ना पड़े, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा टूल्स, खुद के टूल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, एनमैप जैसे टूल्स खुद से हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी में, ये सब चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है जो कि है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग काफी कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। रिवर्स इंजीनियरिंग हिंदी में तो बिल्कुल कोई कवर ही नहीं करता, ठीक है। अगर आप देखोगे हिंदी चैनल्स तो कोई कवर ही नहीं करना चाहता, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता क्यों लोग इसको कवर नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और सोचो, खुद ही सोचो, कोई बनी हुई चीज है, जैसे आपके पास कोई भी चीज है, मान लो गूगल मीट आप यूज कर रहे हो, जूम यूज कर रहे हो, तो इनको रिवर्स करना, ठीक है। इनके कोड को आप सोचो, सोर्स कोड को पढ़ना, सोर्स कोड को निकालना, असेंबली कोड पढ़ना इनका, तो अभी आपको ये चीजें हार्ड लग रही होंगी। जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग मेरे साथ सीखोगे, हिंदी में आपको समझाऊंगा तो बहुत इजी, तो आपको अच्छा लगेगा, आप खुद से ट्राई करने लगोगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका रिवर्स इंजीनियरिंग में आएगा, और एक टॉपिक मैं अभी बताने वाला हूं उसमें भी आपका बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोला, रिवर्स इंजीनियरिंग का जो हार्ट है, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग का जो दिल बोला जाता है, उसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज लिख देते हैं, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज लिख दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सी, आपको पता होनी चाहिए। असेंबली लैंग्वेज और सी आपस में काफी कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब दोनों ही काफी लो लेवल पे, असेंबली काफी ज्यादा लो पे है, सी एक इंटरमीडिएट पे, ना ज्यादा हाई पे ना ज्यादा लो पे। तो आप सी में भी एक ओएस लिख सकते हो, तो इसका मतलब एक लो लेवल में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। तो सी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सी मेरे हिसाब से आनी चाहिए। अब इन सब के आधा, जब आपने रिवर्स इंजीनियरिंग सीख ली, जब आपने असेंबली सीख ली, सी सीख ली और पाइथन सीख ली, तो हमारे पास एक टॉपिक आता है बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, हम एक बाइनरी, कोई भी जो होती है ना EXE फाइल आप विंडोज में बोलते हैं, हमने इसको रिवर्स करना, हमने इसका सोर्स कोड बनाना सीख लिया, या हमने इसको रिवर्स करना सीख लिया, हमने देखा कि भाई कैसे काम कर रहा है, तो हम इसका वर्क फ्लो समझ पा रहे हैं कि ये पहले इस पे जा रहा है, इफ एल्स कंडीशन पे जा रहा है, फिर कोई लूप चला रहा है। अब बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है कि अभी तक हमने उसको हैक नहीं करा, हमने सिर्फ रिवर्स करना सीखा, कैसे हम चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली क्या होता है कि उन बाइनरीज जिनको आप रिवर्स कर पा रहे हो, जिनमें आपको कोई वल्नरेबिलिटी या बग मिल रहा है, उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट। सोचो आपको कोई कहे कि भाई एनमैप दिया और एनमैप के अंदर एक बग है, वल्नरेबिलिटी है, तो आपको इसकी मदद से क्या करना है, रूट यूजर का शेल लेना है। आप रन तो उसे गेस्ट यूजर में कर रहे हो, लेकिन आप उसको चलाने के बाद आप रूट यूजर को हैक कर पा रहे हो, तो कितना मतलब एक खतरनाक चीज है कि आपको कोई एक बाइनरी से हैक कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन जिसे हम कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट, और ये तो बिल्कुल कवर इन इंग्लिश में भी काफी कम रिसोर्सेज है, और हिंदी में तो बिल्कुल यूट्यूब पे ना के बराबर है। ना के बराबर क्या, इंट्रोडक्शन किसी ने वीडियो बनाई होगी, बाकी कोई खास रिसोर्सेज है ही नहीं, तो इसको कवर करेंगे। इसी के अंदर जो आप बहुत एक कॉमन टर्म सुनते होंगे ना, बफर ओवरफ्लोज, तो बफर ओवरफ्लोज इसी के अंदर आते हैं। बफर ओवरफ्लो होता है, हीप ओवरफ्लो होता है, कर्नल एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, तो काफी सारी चीजें हैं, वो सब हम इसमें कवर करते हैं बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में। हमने अभी तक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ गए नहीं, हमने नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ी, यानी कि हमने स्कैनिंग करा, हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हम लोग अभी तक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ नहीं गए। तो वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें, जैसे मेरी आदत है, मैंने बताया कि रिवर्स इंजीनियरिंग से पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, सी हो गया, असेंबली हो गया, पाइथन हो गया, तो मैं प्री रिक्वेस्ट भी सिखाना चाहता हूँ अपने चैनल पे। ऐसा ना हो सिर्फ
मैं आप लोगों को लालच देके कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ वो सिखा दूं, ऐसा नहीं है। हमें को नॉलेज लेनी है, तो नॉलेज के लिए आपको बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, तो उसके लिए आपको जो प्री रिक्वेस्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो वैसे ही वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सबका अपना अपना मानना है। मेरा जो मानना ये है कि जो प्री रिक्वेस्ट है इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। देखो हर वेबसाइट में अगर जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, ठीक है, और फंक्शनैलिटी ही पूरी ये कर रही है, ठीक है, सजावट वगैरह का काम CSS HTML का रहता है, तो उससे हमारा को कोई खास काम नहीं रहता। लेकिन आप सोचो, आपने सुना होगा बहुत XSS या फिर आपने बोला होगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, बग आप जो भी इसे बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूरी जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे है। सोचो कितने सारे बग्स ऐसे हैं जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जावास्क्रिप्ट मैं कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है, कुछ नहीं है। आप सोचो जो उसका क्रिएटर था जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई थी, उसने 9 दिन के अंदर एक लैंग्वेज बना दी थी, 9 डेज के अंदर एक लैंग्वेज खड़ी कर दी थी। तो कोई, मैं बोलता हूँ हार्ड नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत मजा आएगा जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। उसके बाद मुझे आपको सिखानी है SQL बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डेटाबेस से आप बहुत बार डील करोगे, डेटाबेस से बहुत बार डील करोगे, क्योंकि चाहे कोई ऐप हो, चाहे वेबसाइट हो, उन सब का डाटा कहाँ होता है स्टोर, ये हमारा होता है किसी डेटाबेस के अंदर। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है MySQL। तो इसीलिए मैं सोच रहा था MySQL आप लोगों को पढ़ाया जाए, ताकि आपको SQL का टॉपिक कवर हो जाए। फिर काफी बड़ी वल्नरेबिलिटी होती है जो होती है हमारी SQL इंजेक्शन, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी अगर आपको MySQL आ गई, क्योंकि उसी से हम लोग उसकी क्वेरी बनाते हैं, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा काफी हद तक, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे, उसके बाद हम सीखेंगे वेब एप्लीकेशन। ये हमने क्लियर कर लिया, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद हमारा MySQL हो गया, तो वेब ऐप पेन टेस्टिंग उसके बाद हम लोग करेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा था वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमने अब तक छूनी है। देखो आप कितने सारे, 15 तो मैंने अभी गिनवा दिया, अभी भी काफी सारे बचे हैं, मैं आपको गिनवाता जाऊंगा। वायरलेस पेन टेस्टिंग अभी तक हमने नहीं छी है, ये मुझे आप लोगों को पढ़ाना है और काफी ये भी अच्छा है। ये तो खैर वाईफाई तो बहुत फेमस है, वाईफाई पेन टेस्टिंग आप लोगों के लिए बहुत फेमस है, वाईफाई पेन टेस्टिंग। अगर मुझे ब्लूटूथ की काफी कम है, अगर मुझे ब्लूटूथ की कोई रिसोर्सेज मिलेगी तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो काफी इतना ज्यादा यूज नहीं होता। रेडियो का फिर भी यूज होता है, लेकिन रेडियो में क्या है, रेडियो सिग्नल, यानी कि जो गैराजेस होते हैं बाहर के या फिर आपके कार के होते हैं ना, वो सारे रेडियो पे वर्क करते हैं, ठीक है, रेडियो सिग्नल पे। तो उसकी रिसोर्सेज है, लेकिन उसके लिए गैजेट्स यानी कि उसके लिए टूल्स चाहिए, ठीक है, हार्डवेयर वाले जो टूल्स आते हैं ना। एक तो चाहिए आपको जो सिग्नल को एमिट कर पाए, यानी कि रेडियो सिग्नल निकाल पाए, एक ऐसा चाहिए जो रेडियो सिग्नल को रिसीव कर पाए। तो उसके लिए आपके कम से कम 2 टूल होने चाहिए रेडियो हैकिंग के लिए, ठीक है। जैसे वायरलेस में तो हम पे एक चल जाता है कि अगर आपने वो ले लिया, वायरलेस एडेप्टर ले लिया जो मॉनिटर मोड को सपोर्ट करता है, तो आप कर पाओगे। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एमिट और रिसीव के लिए एक टूल भी आते हैं, लेकिन वो काफी महंगे हो जाते हैं। तो आप सिंगल अलग अलग भी ले सकते हो सस्ते करने के लिए, जो एमिट करते हो खाली और जो रिसीव करते हो, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, सिग्नल वगैरह एनालाइज करने का काम वो सब ओपन सोर्स के टूल्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग की, ठीक है। एंड्रॉइड में क्या मतलब, एंड्रॉइड को नहीं करेंगे, एंड्रॉइड एप्स की, ठीक है। इसकी भी बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे काफी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉइड ऐप की पेन टेस्टिंग, ठीक है, जैसे वेबसाइट की होती है, ऐप की भी होती है भाई, ऐप की भी सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, वैसे ही होती है सेम। यहाँ पे iOS की भी कर सकते हैं सेम, iOS और इसका कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बेसिकली है दोनों एप्स ही, तो इनका कॉन्सेप्ट काफी हद तक सेम रहता है। टूल्स थोड़े बहुत वेरी कर जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, मतलब हम जो करते हैं इनकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए वो सेम रहता है लगभग कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे हमने क्रिप्टोग्राफी छोड़ दिया। क्रिप्टोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर जगह क्रिप्टोग्राफी हर जगह यूज होता है आज के टाइम पे, हर जगह, ठीक है। आप अपने, अब मैं बात करूं वाईफाई यूज करते हो तो वाईफाई पे भी क्रिप्टोग्राफी यूज हो रहा है, ठीक है। एनक्रिप्टेड जा रहा है हमारा टेक्स्ट, अगर मैं किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो वो भी एनक्रिप्टेड है, हर चीज एनक्रिप्टेड है। तो वो सब कौन कर रहा है, वो क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। हैशेस यूज कर रहे हो, हर वेबसाइट का हैश का जो सिस्टम है कि पासवर्ड हैश के अंदर स्टोर करेंगे, वो सब क्रिप्टो के अंदर आता है ना। तो क्रिप्टोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्टेगनोग्राफी। अब स्टेगनोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो के अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन एक अपने आप में अलग टॉपिक है, तो इसको भी मैं सोच रहा था कि कवर कराऊं, कि स्टेगनोग्राफी भी आपको लोगों को पढ़ा दूं, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। स्टेगनोग्राफी बेसिकली होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। स्टेगनोग्राफी में क्या होता है बेसिकली, कोई भी मीडिया के अंदर टेक्स्ट छुपाना, यानी कि मीडिया के अंदर टेक्स्ट, यानी कि आपको मैंने कोई एक वीडियो दी, अब आप सोचो किसी वीडियो के अंदर हिडन मैसेज छुपाओ। तो ऐसा बहुत बार होता है कि टेररिस्ट वगैरह या फिर जो भी इनलीगल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कोई एक मीडिया से, यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, कोई फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, कोई म्यूजिक फाइल हो गई, कोई वीडियो फाइल हो गई, या कोई टेक्स्ट फाइल हो गई, उसके अंदर कोई ऐसा हिडन मैसेज देखना जो एक नॉर्मल आइज से हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन कंप्यूटर उसको निकाल सकता है अलग अलग एल्गोरिदम यूज करके। तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेगनोग्राफी, यानी कि किसी मीडिया के अंदर किसी टेक्स्ट, या फिर मीडिया के अंदर मीडिया, कई बार क्या होता है इमेज के अंदर एक इमेज छुपी हुई होती है, तो ये सब भी हम कर सकते हैं। तो ये सब भी मैं सिखाऊंगा, इसके लिए भी काफी टूल्स है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे बात नहीं करी अभी तक, जो कि है मेरा डिजिटल फॉरेंसिक्स। डिजिटल फॉरेंसिक्स आपको पता है इसकी डिमांड भी काफी है डिजिटल फॉरेंसिक्स की। क्यों भाई,
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी दंगे हुए दिल्ली में मान लो, तो उनकी जो वीडियो फुटेज थी अगर वो कोई कैमरे की खराब हो गई, किसी ने कैमरा तोड़ दिया, तो उनको रिकवर करना, ये सब डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर है ना। और डिजिटल फॉरेंसिक्स के और भी बहुत काम है। आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई तो कैसे रिकवर करोगे उससे, वो सब डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आता है, ठीक है। आपका जो पूरा मेमोरी है उसकी एक फाइल बन सकती है, यानी कि जो मेरा अभी कंप्यूटर रन कर रहा है तो मैं इसकी करंट स्टेट में एक फाइल बना सकता हूं, ठीक है, जिसे हम मेमोरी फाइल कहते हैं। और डिजिटल फॉरेंसिक्स में हम उसको पढ़ के हम बता सकते हैं कि वो यूजर इस समय पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो यूजर इस समय टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये सारी 20 लाइनें लिख के बैठा था, तो हम ये सब भी बता सकते हैं उस फाइल को देख के, ठीक है। तो उसे कहते हैं मेमोरी फाइल। तो ये डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आता है, ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है नेटवर्क फॉरेंसिक्स। नेटवर्क फॉरेंसिक्स के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नेटवर्क फॉरेंसिक्स, तो नेटवर्क फॉरेंसिक्स के अंदर बेसिकली जो नेटवर्क की फाइल होती है, जैसे हम कहते हैं पीकैप फाइल कहते हैं। पीकैप यानी कि मान लो दो कोई चैट रूम है, उनके बीच में चैट चल रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, उनकी जो फाइल थी नेटवर्क फाइल, ठीक है, उनको कैप्चर कर लिया, उनके नेटवर्क में मैन इन द मिडल अटैक करा और उनकी सारी फाइल को कैप्चर कर लिया, यानी कि उनके नेटवर्क में जो भी जा रहा था वो फाइल के अंदर लिख लिया। अब वो ऐसे नहीं लिखा रहता कि हम ह्यूमन आइज से जल्दी से पढ़ पाए, है ना। वो काफी बड़ी फाइल बनती है क्योंकि एक एक सेकंड के अंदर बहुत सारे पैकेट्स जा रहे होते हैं, तो वो सारे उस फाइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो उनको पढ़ना, यानी कि उनमें से मेन चीजें, पासवर्ड निकालना हमारे काम के, या फिर उन्होंने कोई इनलीगल बात करी हो, पुलिस के हिसाब से बात करूं, उन्होंने कोई इनलीगल बात करी हो तो उनको ढूंढना, चैटिंग को ढूंढना, मेन जो हमें चाहिए वो सब आता है नेटवर्क फॉरेंसिक्स के अंदर। इसके लिए भी काफी सारे टूल है, आपने सुना भी होगा, वायर शार्क काफी फेमस है, ठीक है, टीसीपी डंप है, टी शार्क है, काफी सारे टूल्स हैं, पाइथन का स्केपी मॉड्यूल है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब पढ़ते हैं हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने अभी तक क्लाउड सिक्योरिटी काफी फेमस है, क्लाउड सिक्योरिटी की बात नहीं करी हमने, है ना। क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, बात करेंगे इसके बारे में। क्लाउड सिक्योरिटी ये समझ गए होगा क्लाउड क्या होता है बेसिकली। आपने सुना होगा अगर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होगा या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे। मेरे को वेबसाइट होस्ट करनी है मान लो, तो मैं क्या कर रहा हूं, गूगल का सर्वर यूज कर रहा हूं, तो वो क्या है बेसिकली क्लाउड यूज कर रहे हैं हम। क्लाउड अगर समझते हो आप बात को मेरी, तो क्लाउड क्या है बेसिकली दूसरे का हार्डवेयर या दूसरे का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस टाइप से आप समझो क्लाउड्स हैं क्या, ठीक है। तो क्लाउड बेसिकली क्या है, हमारी तरह ही पीसी है, ऐसा कोई बादल नहीं उड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन वो हमारी तरह ही पीसी है जिनका हम यूटिलाइज कर रहे हैं किसी अपने काम के लिए, ठीक है पीसी किसी और के, हम उन्हें पैसे पे करके अपने काम के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हो। उसके बाद आता है डॉकर सिक्योरिटी। डॉकर काफी चल रहा है आजकल, जैसे वीएम होते हैं ना, वीएम्स, वैसे ही डॉकर्स आ गए हैं आजकल, तो डॉकर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डॉकर की सिक्योरिटी के लेके बात करनी है। उसके बाद आप देख रहे हो काफी सारी चीजें आ रही है। अब यहाँ पे आईओटी सिक्योरिटी के बारे में, आईओटी डिवाइसेस इतने हो रहे तो इनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि आईओटी को कवर करा जाए। तो अब आप देखो कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पे होते जा रहे हैं। एक टॉपिक है हार्डवेयर हैकिंग। अगर आपने सुना हो कि हार्डवेयर की भी हैकिंग होती है बेसिकली, मान लो जैसे कार हैकिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है, कई बार तो हम कार के सॉफ्टवेयर जो यानी कि उसमें मीडिया प्लेयर लगे होते हैं, ठीक है, उनमें हम कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ ऐसा हो जाए कि स्टीयरिंग अपने आप घूमने लग जाए, तो हमने उस कार को हैक कर दिया। या फिर उसके हार्डवेयर पार्ट्स को, यानी कि हार्डवेयर कैसे हुए, तो उनमें जो मदरबोर्ड लगा हुआ उनमें चेंजेस करके, ठीक है, वो हार्डवेयर पार्ट के अंदर, यानी कि हार्डवेयर जो मदरबोर्ड होता है या फिर ऐसे जो भी सर्किट्स वगैरह चीज होता है ना, सर्किट्स आपने देखा होगा ग्रीन सा बोर्ड होता है, उनके अंदर जो हम हैकिंग करते हैं, यानी कि उनके अंदर मलिशियस चीजें करते हैं कुछ, जिनसे जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, लेकिन हम जो करवाना चाह रहे हैं मलिशियस काम वो हो रहा है, तो इसे कहते हैं हार्डवेयर हैकिंग, अगर आपने सुना हो, ठीक है। तो ये सारे कितनी सारी चीजें आपने देखा, कितनी सारी चीजें, और अभी ये सिर्फ 25 की लिस्ट बनी है, और मैं कह रहा हूं काफी सारे अगर आप लोगों के दिमाग में आया तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो वो सब भी रह गए ऐड करना। तो मेरे हिसाब से कितनी अच्छी सी, आप देखो कितना अच्छी लिस्ट बन गई है हमारी, और भी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। आप देखो, आप खुद से सोचो कि साइबर सिक्योरिटी आपको पूरी आती है, कितने सारे टॉपिक्स इनमें से ऐसे होंगे जो सही में आपको आते ही नहीं होंगे, ठीक है। टिक करने को तो मैं सारे टिक कर दूं, लेकिन मैं भी ऐसे कहूंगा कि अगर मैं बोलूं कि मुझे सारे टॉपिक्स आते तो मुझे भी सारे नहीं आते, ठीक है, मुझे भी सारे नहीं आते, लेकिन मैं भी डेली ग्रोथ करता हूं, मैं भी डेली पढ़ता हूं, तो मुझे भी नई चीजें जानने को मिलती है। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे भी जानने को मिलती है ना। तो यही चीजें आप भी डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, एक्सपीरियंस से आता है काफी कुछ। सो आई होप सो आपको ये वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला, और इससे अगली वीडियो आप लोगों के मन पसंद है, जैसे जॉब्स और करियर से रिलेटेड सारी बात रहेगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।